तो सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। पिछले मेंस में मेरे हर पेपर में कम से कम एक दो करके 6-7 क्वेश्चन मैंने समझ ही गलत लिए, तो उसमें तो फिर कुछ होने से रहा, क्योंकि समझ ही गलत लिया तो फिर लिखा तो गलत ही है। अब इसमें पूछ रहा है कि व्हाट स्ट्रेटजीज कैन बी अडॉप्टेड टू ओवरकम द इश्यूज। सबसे पहले आपने ये हाईलाइट कर दिया कि यू कैन हाईलाइट दिस इन, जो आपका मेंस क्वेश्चन पेपर होता है ना उसमें हाईलाइट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने हाईलाइट कर लिया इश्यूज हैं। फिर कैसे इंक्रीज करेगा शेयर डोमेस्टिक फ्लाइट में, तो इंट्रो कंक्लूजन कैसे रेडी करना है, सबसे पहले उसी पॉइंट में बात करना चाहूंगा। ठीक है, इंट्रो कंक्लूजन पे हर जैसे GS1 में हिस्ट्री का पहला पार्ट है, तो उसमें इंट्रोज रेडी कर लो हर डायनेस्टी पे, टेम्पल स्टाइल पे, कल्चर पे। जैसे चोल का क्वेश्चन आता है, द चोल डायनेस्टी मेड ग्रेट टेम्पल्स एंड द ग्रैंडियर ऑफ देयर लेगेसी स्टिल लिविंग, जो भी एक लाइन बना ली, दो रट ली। ठीक है, ज्योग्राफी में डिजास्टर की लाइन बना लो, कोई भी डिजास्टर का क्वेश्चन आता है जैसे लैंडस्लाइड वगैरह पे आ गया। देखो यहाँ पे बहुत डिफरेंस है 1 और 3 में। इन GS1 ऑलवेज प्रेफर डेफिनेशन ओवर डेटा इंट्रो में, क्योंकि पूछेंगे व्हाट आर साइक्लोन्स, वेयर डज दे अकर मोर एंड व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन, ये वो। पर GS1 में फोकस थोड़ा एकेडमिक है ज्योग्राफी को लेकर, बट GS3 में फोकस है थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर, कैसे डिजास्टर से बचें। तो देयर यू हैव टू पुट द डेटा। जैसे सेम अगर लैंडस्लाइड का क्वेश्चन GS1 में आया तो आप डेफिनेशन लिख दीजिए और एग्जांपल जोशीमठ दे दो। बट इन GS3 द क्वेश्चन कम्स राइट कि अकॉर्डिंग टू NDA में 15.6% ऑफ लैंडस्लाइड प्रोन है इंडिया पूरा। ठीक है, तो ये एक थोड़ी स्ट्रेटजी। तो इसमें 4 टाइप के इंट्रो होते हैं, डेटा इंट्रो, करंट इंट्रो, फिलोसॉफिकल इंट्रो, और एक कोई भी मान लो कि किसी आर्टिकल से, इंस्टीट्यूशन से या किसी से रिलेटेड है। डेटा में तो ये मैंने आपको बता दिया 97 था पहले, अब 100 है, जो भी है। करंट का मान लो कि कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया कि ड्रोन टेक्नोलॉजी पे क्या चल रहा है। ठीक है, तो ऐसे को रिसेंटली एन इंडियन स्टार्टअप हैज मेड अ ड्रोन गरुड़ जाल, जो एंटी ड्रोन सिस्टम बनाया है, सो आई थिंक दैट ड्रोन टेक्नोलॉजी इज रियली क्रूशियल। फिर आंसर शुरू कर दिया, करंट का हो गया। फिलोसॉफिकल लिख दो, कैग पे गवर्नर पे क्वेश्चन आ गया कि गवर्नर बहुत इंटरफेयर कर रहा है स्टेट्स में, तो द गवर्नर, तो ऐसे लिख दो, इट इज सेड दैट गवर्नर शुड हैव ब्रोकन लेग एंड शुड सिट एट होम, इट इज सेड बिकॉज़ द गवर्नमेंट इज एक्टिंग लिंक नॉट एन इंटरफेयर। ऐसे स्टार्ट कर दिया फिलोसॉफिकल। तो 20 क्वेश्चन होते हैं, सब में 3-3 4-4 हो जाएंगे तो डिवाइड हो जाता है। एक होता है कॉन्ट्राडिक्टिंग टाइप का इंट्रो कि डिस्पाइट हैविंग द लार्जेस्ट वर्कफोर्स इंडिया इज नॉट शोइंग इट्स पोटेंशियल इन द इकोनॉमी, डिस्कस। अब आपको पता है प्रॉब्लम है, फिर लिखो कि 47% ऑफ जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है हमारे पास, स्टिल वी आर लैंग्विशिंग एट 3 ट्रिलियन, और जो भी हमारी PPP इतनी कम है। सेम चीज को आपने रिफ्लेक्ट किया बट विद डेटा। ठीक है, कंक्लूजन कैसे करना है, कंक्लूजन में भी हर पेपर की स्ट्रेटजी अलग अलग। GS3 में जितना हो सके वे फॉरवर्ड दो, स्कीम्स दो। किसानों की कोई दिक्कत है, PM संपदा आ गई है, या फिर हम इको जो फ्रेंडली है फर्टिलाइजर्स को यूज कर रहे हैं, या फिर हमने जो है कृषि के वो अभी चल रहा है ना, कृषि रजिस्ट्री करा रहे हैं सबकी, रजिस्ट्री बना रहे हैं, ऐसे पे एंड कर दिया आपने। इंटरनल सिक्योरिटी पे कुछ आया तो कि बॉर्डर फ्रंटियर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसी नई टेक्नोलॉजी है, कुछ भी मतलब हाई नोट पे एंड कर दिया, कुछ आपने उसमें इनपुट्स दे दिए अपने। हिस्ट्री में एंड करना है, हमेशा कंट्रीब्यूशन याद करो। इंडियन नेशनल मूवमेंट का क्वेश्चन है, सो आई थिंक दैट दिस ईयर वी आर सेलिब्रेटिंग आजादी का अमृत, सो वी शुड रिमेंबर आवर फ्रीडम फाइटर, ऐसे ही, क्योंकि उसमें सॉल्यूशन नहीं दे सकते ना हिस्ट्री में। हिस्ट्री तो हो गई, 3 में आप सॉल्यूशन दे सकते थे, तो आपने कंक्लूजन में वे फॉरवर्ड दे दिया। 2 में हमेशा इंस्टीट्यूशन के बारे में कुछ बात करो या गवर्नेंस में कुछ होप दिखाओ। जैसे गवर्नेंस की बात आती है तो लिख दो कि विकसित भारत बनने के लिए वी हैव टू एलिमिनेट पॉवर्टी एंड माल न्यूट्रिशन साइकिल, देन ओनली वी कैन। ये इंस्टीट्यूशन की बात आ गई कि CBI बहुत इंटरफेयर कर रही है, केज पैरेट है, तो आप कैसे एंड कर सकते हो। CBI हर इंस्टीट्यूशन का लोगो याद कर लो, जो जो जरूरी है, लोगो सॉरी मोटो। CBI का है इंडस्ट्री, इम्पार्शियलिटी एंड इंटीग्रिटी। CBI क्वेश्चन है, फटाफट इंट्रो कंक्लूजन में रेडी है। यहाँ आपके ना ये हो जाएगा कि आपका टाइम सेव हो जाएगा। तो मेरे फर्स्ट में मुझे लगता है कि 674 इसलिए आएगी क्योंकि आधे टाइम तो ये मैंने प्रिपेयर की चीजें। तो इस बार अब पता है अब दिक्कत ये आ रही है, लोग बोल रहे हैं कि 177 का जंप पेपर, मेहनत तो मैंने यहाँ कर ली थी ना, थोड़ी अप्लाई नहीं हो पाई, ठीक है, पर ये मैंने बहुत ही डिटेल्ड मेहनत इसमें की थी। हाँ जी, एक बार रुक जाओ, ये माइक। जो डाटा है ना इंट्रोडक्शन में डालेंगे तो 1 ईयर का पहले का चल सकता है या तुरंत, मतलब कितने मंथ का होगा लगभग, ऐसा मुझे कंफ्यूजन है। हाँ, अब देखो ये ऐसा है कि कुछ कुछ चीजों में 1-2 साल का चल जाता है। जैसे NDA में वाला डेटा बहुत सालों से चल रहा है, जितना इंडिया में भूकंप आ सकता है वो तो बहुत सालों से सेम ही है। और कुछ चीजें बहुत लेटेस्ट होती हैं, जैसे क्वार्टरली एस्टिमेट्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, GDP जो भी है, तो वो आपको रिसेंट याद होनी चाहिए। पर ऐसा नहीं करना कि मेरे को पॉइंटों तक ही याद होना चाहिए, है ना, मतलब नॉर्मल ऊपर नीचे थोड़ा, ऐसा नहीं 5 स्थान 80 लिख के आएगा, इतना भी नहीं आता है तो छोड़ देना। जी सर, ठीक थैंक है, यू। फिर एथिक्स की अपन ने बात कर ली, इंट्रो कंक्लूजन की बात कर ली। 2 में अपन ने बात कर ली, 3 मेन टॉपिक होते हैं, इंस्टीट्यूशंस के, गवर्नेंस के, और जो अपनी गवर्नमेंट की वर्किंग है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको चीजों का आंसर करना है। इस पेपर वाइज स्ट्रेटजी पे मैं फटाफट एक बात कर लेता हूँ, ठीक है, बीच में अगर क्वेश्चन नहीं, लास्ट में अपन कर लेंगे क्वेश्चन, ठीक है। एक ब्लैंक स्लाइड मिल जाती तो सर, यहाँ से मिल सकती है, इसको क्लोज करना पड़ेगा। GS1, GS2, GS3, 1 में 3 चीजें, हिस्ट्री, सोसाइटी, जियोग्राफी। अभी लिखने मत लग जाना, एक तो वो अपने मेंस के सिलेबस का वो प्रिंट करा लेना पर्चा, वो याद होना चाहिए हमेशा, नहीं बहुत जरूरी है वो, क्योंकि सिलेबस बोलते हैं ना कि अरे टॉपर बोला सिलेबस याद कर लो, उससे क्या होगा भाई, अरे होता है, यू कैन लिंक बेटर, ठीक है, चीजें आपकी लिंक हो जाती हैं अच्छे से।
GS2 में इंस्टीट्यूशंस की बात होंगी, वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, जो अपना कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं वो हैं, फिर आपका गवर्नेंस है, देन IR 4 हो गए, GS3 में 5 हैं, एग्री, एनवायरनमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी और साइंस एंड टेक। 4 का ज़्यादा नहीं बताऊंगा, मैंने बताया ना जो जो चीज़ें बता दी है वो, और बाकी जो आपको क्लास में पढ़ाएंगे तब। हिस्ट्री की अपन ने बात कर ली, जो सोर्सेज है मेन वो फॉलो करने, क्वेश्चन देख लेना सेम आते हैं हर बार। तो भाई साहब वेद के पीछे, ये ऋग्वेदी लेटर वेदी के पीछे इतने पढ़ गए ना, हर बार क्वेश्चन आ रहा है, पहले से नोट्स तैयार होने चाहिए। 5 टाइप के PYQ हैं, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन के 5 टोटल क्वेश्चन आते हैं कि लेटर वेदिक अर्ली वेदिक में सोसाइटी में क्या चेंजेस आए, इकोनॉमी में क्या चेंजेस आए, फीचर्स क्या थे। प्ले स्मार्टली, ऐसा नहीं कि हर चीज के नोट्स बना लिए, मॉडल आंसर्स होंगे कहीं पे, PYQ सॉल्व होगा, उसको प्रिंट करा लिया, एक फाइल में रख लिया। मतलब स्मार्टली मैंने क्या चीज की थी, टेक्नोलॉजी के यूज की बात करता हूँ। टेलीग्राम था मेरे पास, मेरे चैनल थे GS1 माहौल, GS2 धमाल, GS3 एथिक्स 150 पार और PSIR। इसमें मैं क्या करता हूँ, जो भी रेलेवेंट कंटेंट मेरे को लग रहा है किसी भी चैनल पे, आई वुड फॉरवर्ड दैट टू द स्पेसिफिक सब्जेक्ट। जैसे मेरे को मिला था कि चौराईदेव मोइदम्स इज गेटिंग इट्स यूनेस्को हेरिटेज, किस में फॉरवर्ड करूँ, ठीक है। फिर मेरे को पता चला कि यार रिसेंटली एक्सीलेंस गवर्नेंस अवार्ड्स हैव बीन गिवन, जिसमें रामपुर के DM ने ये कर दिया, झारखंड के छत्तीसगढ़ के DM ने रागी मिलेट्स की कल्टीवेशन बढ़ा दी, कहाँ फॉरवर्ड करूँ इसको। फिर मुझे पता चला कि यार साइंस एंड टेक में नई टेक्नोलॉजी आई है और डिजास्टर मैनेजमेंट में हमने ऐसा किया है, और एग्रीकल्चर में दीज हैव बीन द स्कीम्स, और उसका कंपाइलेशन आया तो GS3 में। एथिक्स में क्या करूंगा, कोई भी ऐसी स्टोरी आ गई है ना, शीतल देवी का पता है आपको, बिना हाथों के आर्चरी है, GS4 में फॉरवर्ड कर दिया। कुछ ऐसी चीज आई कि कोड ऑफ एथिक्स, सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली सोशल मीडिया यूज पर कुछ गाइडलाइंस इशू की थी, और एक जैसे ट्रांसजेंडर्स को छक्का इंजरा वगैरह बोला जाता है ना, तो उसके लिए एक जेंडर हैंडबुक रिलीज की थी सुप्रीम कोर्ट ने, उसको आप यहाँ फॉरवर्ड कर सकते हो, ठीक है। ये स्मार्टली, क्योंकि यार कंटेंट इतना है ना, मैं सच बता रहा हूँ कि पहाड़ है पूरा, और ये तो किस्मत थी कोई की इस बार पार पड़ गई, नहीं तो इतना कंसल्टेशन नहीं होता है, ठीक है। अगर स्मार्टली प्ले नहीं करोगे तो यू कैन नॉट बीट इट, ठीक है, क्योंकि एक आदमी की पोटेंशियल की एक लिमिट होती है यार, उससे आगे नहीं निकल सकते। तो ऐसे करना पड़ा, और कुछ जो है उस टाइम जब आपके तारे चमकने होंगे चमक जाएंगे, पर ये कर लेना पहले। देखो हर सेक्शन से 4 क्वेश्चन आते हैं, 2 10 मार्कर 2 15 मार्कर, उसमें थीम देख लो। एग्री में फिक्स है, फूड प्रोसेसिंग की थीम आएगी, फार्मर सुसाइड की थीम है, वाटर एफिशिएंट मैनेजमेंट। पर आप देखोगे कि अगर सबको ये थीम्स पता है एंड एवरीबडी हैज द नोट्स, हाउ आर दे गेटिंग द एक्स्ट्रा मार्क्स, बिकॉज 20% पीपल आर नॉट एबल टू कंप्लीट द पेपर, 15% इंट्रो कंक्लूजन में सही से नहीं कर पाते, 30% इनोवेशन कुछ यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल दे देता हूँ फटाफट। वाटर एफिशिएंट मैनेजमेंट का एक क्वेश्चन था, मैंने बोला प्रमोट ड्राई लैंड फार्मिंग, मिलेट्स पल्सेस। इसमें एक मैंने केस स्टडी डाल दी सांचौर और जालोर की, कि नर्मदा प्रोजेक्ट चल रहा है और उसमें एग्रीकल्चर में अपने को सक्सेस मिली है, तो ये केस स्टडी डाल दी तो कुछ यूनिक हो गया, आधा नंबर ज्यादा मिल गया। ऐसे करके 20 क्वेश्चन में आधा मिलेगा तो 10 नंबर ज्यादा हो जाएंगे। फिर तो मैंने बोली कि सेम क्वेश्चन से ही हेडिंग उठानी है, ठीक है, एंड ट्राई टू, देखो सबसे पहला तो प्रायोरिटी है कंप्लीटिंग द पेपर्स, इफ यू आर एबल टू कंप्लीट द पेपर्स तभी इन रंगीली चीजों पे जाना है कि बॉक्स करो, उसको अंडरलाइन करो, पर ये जरूरी है। एक कीवर्ड उठाओ और उसको थोड़ा एक्सप्लेन करो, क्योंकि मान लो आप DM हो, आपकी मीटिंग चल रही है, आपसे पूछा कि क्या क्या आप स्टेप्स लोगे, बोला ले लेंगे, अरे तो बताओ तो भाई, यार हेडिंग डाल दी आगे तो बताओ उसको। तो ये चेक कर रहे हैं आजकल, मैंने जो पिछले 2 मेंस में देखा है कि जितना मैंने ज्यादा उसको एलेबरेट लिखा है, पॉइंट्स कम लिखे हो भले पर थोड़ा एलेबरेट किया है, इसमें मार्क्स मिले मेरे को, ठीक है। ये देखो यहाँ पे डेटा काम आता है, क्योंकि मैंने RS की प्रिपरेशन की थी तो डेटास के लिए जो एफिनिटी और वो था, तो उसकी वजह से एग्जैक्ट मेरे को याद थी, पर ये याद होनी चाहिए। पर जब आप मेंस दे रहे होगे ना, व्हेन यू आर गिविंग मेंस, जहां भी जिस भी चैनल पे हो, जिस भी पीयर ग्रुप में आप हो, ये डेटा आ ही जाएगा, इसलिए मैं इस पे ज्यादा डेवल नहीं करूंगा। तो ये होगी स्मार्ट स्टडी आपकी। फिर कुछ कुछ एग्जांपल होते हैं, फिर इसमें मैंने ग्रीन रिवोल्यूशन और फार्मर इनकम से लिंक करके ये कंक्लूजन लिख दिया इसमें, ठीक है। ये अभ्यास की कॉपीज है, और आप तो जब मेंस दोगे तो अभ्यास दोगे। अभ्यास में लगभग मेरे जितने आए थे दोनों अटेम्प्ट में उतने ही रिफ्लेक्ट हुए रियल में, इस बार अभी मार्क्स आए नहीं, बाद में बात कर लेंगे, ठीक है। ओवरऑल समझ रहे हो कुछ कुछ चीजें। तो अभी अभी आपने कौन सा सब्जेक्ट पढ़ लिया इसमें फाउंडेशन में, इकोनॉमिक्स पढ़ लिया, तो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन जाके मेंस के देखना, पूरा पढ़ लिया होगा तो ऑलमोस्ट, ठीक है। तो MSME का जो क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है, वो देख लेना। एक इकोनॉमी बेस्ड और क्वेश्चन आया था कि हाउ RBI फूड इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करती है प्रीलिम्स टाइप का क्वेश्चन, पर थोड़ा आपको उसको एक्सप्लेन करके लिखना पड़ता है। तो ये चीजें हो गई। बैक स्टेज, इसमें एम्प्टी स्लाइड, चेंज राइट मोड विल क्लियर कंटेंट, चेंज कर दो। तो अब इसने अब 3 की अपन ने बात कर ली, और चैनल वगैरह मतलब ये बना लेना, ऐसा करना अकेले मत बनाना। अब आपके कोचिंग के दोस्त हो गए हो कुछ 5-6 जने, तो ग्रुप बना लो, क्योंकि एक पे बर्डन आता है तो मुश्किल होता है। किसी ने कुछ अच्छा पढ़ लिया उस पर फॉरवर्ड कर दिया, ठीक है, पर कंट्रोल करना, जैसे मैसेज है उस पर बात शुरू कर दी, फिर वो मैसेज गुम हो जाएगा, उसके लिए अलग ग्रुप रखो, वहां पे सिर्फ कंटेंट ही होना चाहिए,
ठीक है, और कोई भी चीज़ नई आई है उसको यूज़ कर, देखो यार इनोवेशन तो करना ही पड़ेगा। और वही चीज़ है फिर किस्मत वाली है कि काम करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि मान लो आपने इनोवेशन बहुत किया और फिर आपने मेरे को बोला कि यार मैंने इनोवेशन कर लिया, पर आपने कंटेंट नहीं लिखा, पर आप उसको एक्सेप्ट नहीं करे, तो मैं फिर कुछ नहीं कर सकता। कंटेंट तो लिखना ही है और थोड़ा बहुत इनोवेशन करोगे, और फिर ऐसे है ऑप्शनल है, किसी एक में सितारा चमक जाएगा तो बढ़िया हो जाएगा। 2 की फटाफट बात कर लेता हूँ। आजकल क्या हो गया ना कि अभी तो कुछ नहीं पढ़ा ना IR वगैरह, कि PSR के थिंकर्स का बहुत यूज कर रहे हैं नॉर्मल बच्चे भी, मतलब साइंस वाले सोशल वाले सब कर रहे हैं, तो वो चीज़ें आपको भी इंटीग्रेट करनी पड़ेगी। जैसे मान लो साउथ एशिया का कभी क्वेश्चन आ जाता है कि साउथ एशिया में हु विल डोमिनेट, इंडिया और चाइना, तो इसमें ब्रह्म चलानी का एक कोट है कि इंडिया वांट्स अ मल्टीपोलर वर्ल्ड, ठीक है, अ बाइपोलर एशिया एंड अ यूनिपोलर साउथ एशिया। दुनिया में सारे राज करो ठीक है, एशिया में 2 शेर हैं, इंडिया चाइना, साउथ एशिया में एक ही है। मत लिखो थिंकर का नाम, ठीक है, मत लिखो, पर याद तो करोगे ना, तभी तो होगा। ऐसी चीजें कुछ याद कर ली इंट्रो कंक्लूजन में, और बहुत ही अपडेटेड रहना पड़ेगा कि कोई भी रिसेंट चीज हुई है उसको आपने लिख दिया। जैसे कि मैं बता रहा हूँ ऑप्शनल का जब मेरा पेपर था ना, उससे 3-4 दिन पहले मीटिंग हुई थी इंडिया US की, उसमें बहुत सारी चीजें साइन हुई थी, एक वो सेट करके और कुछ डिफेंस स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव, वो सब मैंने PSR का क्वेश्चन आया था इंडिया US रिलेशन का, उसमें वो मैंने यूज कर लिया। एक मारियो द्रागी की EO कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट आई थी, उसको यूज कर लिया था। तो वो चीजें हैं इसमें। इंस्टीट्यूशन में हमेशा कभी भी क्वेश्चन आता है उसका आर्टिकल मेंशन करना है। ECI का क्वेश्चन आया, आपने आर्टिकल नहीं लिखा, अगर 324 ही है ना, हाँ वही है, तो फिर क्योंकि सारे बच्चे लिख रहे हैं वो, फिर केस लॉ आपने नहीं लिखा, मान लो सुब्रमण्यम स्वामी वाला है कोई भी, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो हर सब्जेक्ट का अब ये पता है मेन इसीलिए चैलेंजिंग ना, स्विच ऑन ऑफ वाली चीज है। जैसे गेम में अपन मोड करते हैं ना कि यार ये वाला मोड खेल रहे हैं, अभी इस मोड में खेल रहे हैं, वैसे यहाँ पे कि GS1 का अलग मोड चलता है, इसमें भी हर सब्जेक्ट का अलग मोड चलता है। सोसाइटी पे आऊंगा जल्दी से, यहाँ पे अलग मोड चल रहा है, इंस्टीट्यूशन आए तो आर्टिकल्स, फिर उसके केस लॉज याद होने चाहिए, फिर उसका कोई अभी रिसेंट एग्जांपल याद होना चाहिए। जैसे शुरू कर दो, मान लो क्वेश्चन है कि ECI हैज बीन रिसेंटली फेसिंग एलिगेशंस ऑफ बायसनेस, व्हाट डू यू थिंक एंड हाउ कैन वी इंप्रूव द ट्रांसपेरेंसी एंड द लेजिटिमेसी ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन। तो शुरू करो। रिसेंटली द ECI वाज अक्यूज्ड दैट ये इलेक्टोरल रोल में फेयर हो गया था ना, कि महाराष्ट्र में 50 लाख ऐड हो गए। नाम किसी का नहीं लिखना है, पॉलिटिकल पार्टी वगैरह का, बट उसको लिख सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। और मान लो कि मैनेजमेंट कैसे करना है इसमें, ऐसा नहीं होता कि सब कुछ आपको आएगा और आप तीनों पन्ने भर दोगे। जैसे 15 मार्क का कोई क्वेश्चन आया है, ठीक है, उसमें क्वेश्चन आ गया सिर्फ ये CBI का कि CBI केज पैरेट क्या करें। अब आप बोलोगे यार इसमें 2 ही पेज होंगे, केज पैरेट की सारी चीजें और सॉल्यूशंस, बट फर्स्ट पेज में क्या लिखूं, CBI की क्या प्रोविजन है, DSP एक्ट लिख दिया थोड़ा सा, एक घोड़ा इधर बनाया, और ये क्वीन है, ये प्रेजेंटेशन वाली, ये भी लानी पड़ेगी थोड़ी बहुत, क्योंकि सब बच्चे, पता है दिक्कत ये है ना मेंस में, आप बहुत अच्छे हो पर दूसरे और अच्छे हैं, तो उस रिलेटिव गेम में आपको ये सारी चीजें है ना, बोरिंग वाली चीज भी करनी पड़ती है, कि ये जो फ्लो चार्ट और ये सब बनाना पड़ेगा। फटाफट सोसाइटी पे आ जाता हूँ, एक और बैक स्टेज वाले में जाके मैं क्या क्वेश्चन भी साथ लेके आया हूँ, नहीं तो फिर लिंक नहीं होता ना, आप बोलोगे समझ ही नहीं आ रहा, हवा में जा रही बात। ऊपर वाले में थे शायद, नहीं नीचे ही है। अब देखो यार मेहनत लगती है, पर इस बार मैंने क्या किया था मैं आपको बताता हूँ। ये पेन हो गया सिलेक्ट, ये क्वेश्चन है ना, वहां पे देख लो, जब मैं बताता हूँ रीजनल डिस्पैरिटी क्या है पहले बताओ, डाइवर्सिटी से कैसे अलग है वो बताओ, फिर कितनी सीरियस है ये रीजनल डिस्पैरिटी। अब इसमें नॉर्मल बच्चा क्या सोचेगा कि रीजनल डिस्पैरिटी बता दो क्या होती है, कोई छोटी सी बता दो, पता ही है आपको, मेरे को पता। अब देखो एकदम सोचोगे समझ नहीं आएगा, तो क्षेत्रीय असमानता ऐसा कुछ उसका हिंदी ट्रांसलेशन है, वो देख लो क्या हो सकती है रीजनल डिस्पैरिटी, जल्दी से बता दो। कोई भी सिंपल है कि रीजन वाइज क्या फर्क हो सकता है, डेवलपमेंट का हो गया, वो तो चलो ऐसा है कि पॉलिसी की वजह से हुआ, क्या कुछ नेचुरल डिफरेंस होता है, ज्योग्राफिकल हो गया, ठीक है। तो इन चीजों के लिए जो मैंने आपको लेवल एनालिसिस बताया था ना, अब आप सोच रहे हो टाइम लग गया ना, पर इसमें आपको अप्रोच होनी चाहिए कोई, मान लो स्पेक्टली अप्रोच लगा दो। सोशली कैसे अलग है, पॉलिटिकली तो नहीं आएगा, इकोनॉमिकली, कल्चरली, फिर इंस्टीट्यूशनल, हिस्टोरिकल, ज्योग्राफिकल कैसे अलग है, फटाफट लिख दिया। मैंने इसमें क्या किया, दोनों के लिए मैप बनाए थे। कैसे, एक तो मैप बनाने की प्रैक्टिस बड़ी तगड़ी करनी पड़ेगी, लगभग थोड़ा बहुत इंडिया जैसा लग रहा है, ठीक है। तो रीजनल डिस्पैरिटी कैसे होगी, यहाँ पे ग्रीन रिवोल्यूशन लिख दिया, यहाँ पे वाटर स्कैरसिटी लिख दिया, यहाँ पे मिनरल रिच स्टेट्स लिख दिया, यहाँ पे इकोनॉमिकली जो पावर हाउस है कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु, यहाँ पे बिल्कुल कट ऑफ है, यहाँ लिख दिया कि 1% ऑफ GDP बट इतना इतना 8% ऑफ पॉपुलेशन जो भी है, ऐसे करके एक मैप। फिर मैप बनाया डाइवर्सिटी का, ऐसा ऐसा किया कि यहाँ पे हिंदू ये वो जो भी है, फूड का अलग हैबिट्स है, यहाँ पे फूड के अलग हैबिट्स है, 2-3 डांस फॉर्म दिखा के मतलब जल्दी से बना दिया। उसने बोला अरे भाई साहब ये क्या कर दिया इसने यार, इसको 2 नंबर तो ज्यादा दूंगा, ठीक है, क्योंकि बाकी सबने लगभग सेम ही लिखा होगा। तो आजकल UPSC एक तो है ना सोसाइटी में भी इतना टफ पूछ रहा है ना, एक वुमेन का क्वेश्चन था, इक्वालिटी, इक्विटी और एम्पावरमेंट, लग रहे सेम जैसे ही हैं, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ न्यूज़पेपर की यूटिलिटी सिर्फ इतनी नहीं कि करंट अफेयर्स के लिए। अब वो शी वाला जो आर्टिकल आता है ना, द वुमेन स्पीक्स इंडियन एक्सप्रेस, उसमें वो बात करते हैं कि इक्वालिटी होती है कि भाई साथ खड़ा कर दिया ला के, पर एक को पानी की बोतल दी दूसरे को नहीं दी, वहां पे इक्विटी की बात आ गई, ट्रीटमेंट की।
फिर एम्पावरमेंट की आ गई कि आदमी बोल पा रहा है, औरत नहीं बोल पाई। कितना छोटे से में समझ लिया अपन ने चीज को। मैंने इसमें ये किया, 3 ऐसे बना दिए, यहाँ ये एक एक डायमेंशन पे डिफरेंस लिखा, फिर एग्जांपल दिया और फिर शुरू कर दिया कैसे करेंगे। इक्वालिटी हमने कॉन्स्टिट्यूशन में दे दी, इक्विटी हम लाने की ट्राई कर रहे हैं सोसाइटी के थ्रू, एम्पावरमेंट ओनली द गवर्नमेंट कैन डू एंड ऑल्सो द सोसाइटी, बांट दिया। अब आप सोचोगे यार ये तो कहीं मिल जाए, नहीं मिलेगा ना यार, ये बिल्ड करना पड़ता है। तो अभी बोलूंगा 25 का अटेम्प्ट नहीं है, 26 वाला है, तो इसको बिल्ड करना है अच्छे से, ठीक है। चीजें पढ़नी है जो भी अच्छी मिलती है वो। देखो पता है जितना लिमिटेड रहोगे ना, कि जो दिया है सिर्फ उतना ही करोगे, तो फिर मुश्किल हो जाती है, दिक्कत हो जाती है। थोड़ा सा खुद से भी सोचना है, ठीक है, और खुद की कोई स्ट्रैटेजी बतानी पड़ेगी। कल को आप में से कोई आके यहाँ कोई और स्ट्रैटेजी बताएगा, उसके मेरे से भी ज्यादा नंबर होंगे, तो अच्छी बात है ना। कुछ कुछ ऐसी इनोवेशन आपको करनी पड़ेगी, बोरिंग पार्ट प्लस दी इनोवेशन, फिर एकदम नंबर जो है बढ़िया बन जाते हैं, ठीक है। कोर्ट वाले अपन ने डिस्कस कर लिए, और देखो कितना स्पेसिफिक क्वेश्चन था यार ये सोसाइटी वाला। विद स्मृति मैम यू आर इन गुड हैंड्स, सोसाइटी में देखना बढ़िया समझाइए, तो क्लास लोगे तो पता चलेगा। ये था कि ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है, उससे सिर्फ स्किल्ड यंग अनमैरिड वुमेन के बारे में बात कर रहे हैं अभी, कि जो महिलाएं हैं, जो कुशल हैं और जो जवान हैं और जो अविवाहित हैं, वो क्यों आ रही हैं शहरों में। इस पे कैसे लिखूं यार 3 पेज, पर कुछ तो सोचना पड़ेगा। इन्होंने कुछ हिंट दे दिए, पर्सनल फ्रीडम, डिजिटल डिवाइड कम हो सकता है, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ आती है तो डिसीजन मेकिंग में रोल आता है। जैसे कि भाई 25,000 अगर तनख्वाह है और घर वाले बोल रहे हैं प्लेजर लेंगे, लड़की ने बोला एक्टिवा लोगे, तो सुनेंगे उसकी, क्योंकि 25,000 तो वो भी कंट्रीब्यूट कर ही रही है। तो वो वाली चीजें तो थोड़ा कनेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ से हिंट उठा, रिलेशनशिप विद द फैमिली, फैमिली में जो दर्जा है वो थोड़ा बढ़ जाता है, डिसीजन मेकिंग में जो रोल है वो बढ़ जाता है, फैमिलीज के जो व्यूज होते हैं वुमेन को लेकर वो बदलते हैं, जिससे कि सोसाइटी में वुमेन एम्पावरमेंट हो सकती है, ठीक है। और पता है ऐसे क्वेश्चन में, पता है मेंस में क्या होगा ना, व्हेन यू आर राइटिंग आंसर्स यू वुड फील दैट यू आर राइटिंग यूजलेस थिंग्स, because when I was writing this question I felt here I have no examples, I have no schemes and I have no data, but this question is like this only, no guy or no candidate has anything in this, वो सब कुछ उसके रीजनिंग और लॉजिक पे छोड़ दिया गया दिस क्वेश्चन। तो जीएस इज अ मिक्स ऑफ दीज, तो ये सब आपको करना है। बाकी वो पेपर वाला जो है ना 1 2 3 का, अभी यार मैं बता रहा हूँ मेंस वाला प्रिंट करा लो और अभी से मार्क कर लो कि ऐसे सेक्शंस होते हैं हर जीएस में, क्योंकि अंधी ऐसे दौड़ में जाओगे ना, अब पता ऐसा लगता है व्हेन यू आर यंग, अभी भी यंग ही हूँ, पर जब जैसे पहले फर्स्ट अटेम्प्ट था तो सोचते थे कि यार इतने अटेम्प्ट हैं 6 कर लेंगे आराम से, ये पर इतने जल्दी निकल जाते हैं अटेम्प्ट, बिकॉज साइकिल इज वेरी, मतलब बहुत ही मेंटली एग्जॉस्टिंग है।